अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं मैक्स का ये वाला साबुन जो यूज़ करती हूँ, इसके जो बॉक्सेस बच जाते हैं तो उसमें मैं अपनी जो फ्रीज़ करने वाली जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं जिनको मैंने फ्रीज़ करना होता है, या चिकन वगैरह जो होता है वो इसमें मैं डाल देती हूँ। बड़ा मुनासिब से जो है ना ये साइज़ के बॉक्सेस हैं, तो मेरे लिए बहुत जो है ना वो यूज़फुल हैं ये। तो जब ये फ़ारिग हो जाते हैं तो ये मेरे लिए वेस्टेबल नहीं होते, मतलब मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैं आपको दिखाई थी कि देखिए कितने मुनासिब साइज़ में ना इसके लिए, यानी मैंने एक टाइम में जो भी सब्ज़ी बनानी हो या फिर राइस में इनको डालना हो, वेजिटेबल्स वगैरह को जो मैंने फ्रीज़ की होती हैं, तो फिर मैं इनमें रख के तो उसको आराम से फ्रीज़र में रख देती हूँ। और यहाँ पे देखें जी मेरी कितनी सारी मलाई जो है वो इकट्ठी हो रही है। इनको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है तो काफ़ी दिन ही हो गए मैं इसको बनाना कर रही थी। तो फिर मैं कुछ दिनों के बाद, अब 1-2 दिन के बाद ही करूँगी क्योंकि मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है। तो फिर मैं थोड़ा फ्री होके तो फिर जो है ना इसको बनाऊँगी। और बस उसके बाद मैंने थोड़ा सा वक्फ़ा लिया था उसके दौरान खाने पीने का। और यहाँ पे फिर बच्चे जो है वो खेलने लगे थे। अरेज़ ने जो है ना वो आयशा को काफ़ी ज़्यादा जो है वो ध्यान लगाया था। तो यहाँ पे दोनों जो है बच्चे वो गाड़ी के साथ बस खेल रहे थे, आयशा भी साथ खेल रही थी उसके अरेज़ के साथ। तो बस उसके बाद जी दोबारा फिर क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी अपने केबिन्स की। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ स्टार्ट की थी अपने किचन की अपर कह लें कि टॉप जो है, यानी टॉप काउंटर जो है उसकी क्लीनिंग मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की थी। तो ये उसी दिन का ही ये मेरा व्लॉग था, तो वो ज़्यादा लंबा हो जाना था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में जो है वो फिर डिवाइड कर दिया था। तो ये आज उसी का ही पार्ट है। तो जिन्होंने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो आप वो देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको इस पार्ट से जो है समझ ना आ रही हो कि मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। तो ये असल में उसी क्लीनिंग का सेकंड पार्ट है। ठीक है जी। अब मैंने केबिन्स की जो है वो क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया। तो इसके भी ये था कि मैं इसको क्लीन करती ही रहती हूँ, ये इतना ज़्यादा डर्टी नहीं था, यानी डस्ट नहीं थी इस पर। तो बस ये मैसी हुआ था क्योंकि लास्ट मैंने आपके साथ काफ़ी सारे व्लॉग्स जो हैं वो शादी के शेयर किए थे। तो उस दौरान बस ये था कि फटाफट बस वो मैं कुकिंग कर लेती थी। तो डीप जो कह रहे हैं कि इसको क्लीन करने का मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा शादियाँ थी, बस साथ एक ख़त्म होती थी तो दूसरी स्टार्ट हो जाती थी। तो ये मैं यहाँ पे दिखाई थी, मैंने नीचे शीट बिछाई हुई है ना, क्योंकि असल में नीचे जो है वो सारा जो है वो सीमेंट जैसे कहने की रफली हुआ होता है ना, तो थोड़ा बहुत जो नोके शोके निकलती है तो वहाँ से जो है ना मेरा ख़राब हो गई है शीट जो है। लेकिन खैर फिर भी ठीक ही है, मतलब बड़े बॉक्सेस निकालते हुए ना वो थोड़े, जब उसको घसीटा सा जाता है ना तो फिर वो जो है ना उसकी वजह से ये थोड़ा ख़राब हो गया था। और यहाँ पे जो है ना मैंने स्टार्टिंग में ही इसको ऑयल वगैरह रखे होते हैं तो उसका थोड़ा ऑयल होता है तो वो साफ़ करना पड़ता है। और ये जो है मेरी जो केबिन्स हैं उनका अंदर वाला पार्ट था तो वो थोड़ा डर्टी हो रहा था, क्योंकि आयशा जब यहाँ पे हाथ लगाती है वाइट कलर के है ना, तो वो फिर गंदे से लग रहे थे उनको भी। मैंने ये देखे यहाँ पे गंदे हो रहे हैं ना, तो इनको फिर मैंने बड़े अच्छे तरीके से ना इनका भी डीप क्लीनिंग की थी। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी आपको दिखा रही हूँ कि मैं मतलब इस तरह से मैंने अपने केबिन्स जो है ना वो साफ़ किए थे 1 बाय 1 जो है सारे। तो ये कपड़ा मेरा काफ़ी जो है ना इसने बड़ा साथ दिया था। अब मैंने इसको फेंक दिया है और मैं न्यू जो है वो मैं जी लगा लूँगी यहाँ पे अपने केबिन्स की। यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो गई थी, मैंने बहुत कम आपके साथ शेयर किया क्योंकि मैं आज आपके साथ अपनी ड्रेसिंग उसकी भी आपके साथ क्लीनिंग जो है वो शेयर करूँगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मैसी हो गया हुआ था। शादियाँ अटेंड करके बस वो फटाफट से जो है ना वो मैं करती थी, वो मेकअप करके बस फटाफट रखने की कि उसमें हस्बैंड की भी चीज़ें होती हैं, मेरी भी होती हैं, ज्वेलरी भी उसी में रखी हुई है। और ये नीचे वाला मैं आपको दराज़ दिखा रही थी, इसकी मैं कभी आपके साथ जो है ना स्टोरी शेयर करूँगी कि मैं क्यों दिखा रही थी। और यहाँ पे जी मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये हमने बेड जो है ना शादी के बाद, मेरी जो जहेज़ का बेड था वो हमने चेंज कर लिया था शादी के बाद, क्योंकि हमारे रूम में ये अलमारी हमने बनवा ली थी फुल जो है। और फिर ना ड्रेसिंग टेबल भी हमने साथ ही उसका जो है ना वो सेल कर दिया था उसके साथ बेड के साथ ही। तो फिर हमने अलमारी के अंदर ही सारा जो है ना अपना वो सेटअप करवा लिया था, क्योंकि रूम फिर हमारा ना इस अलमारी बनने के बाद काफ़ी छोटा हो गया था, तो जिसकी वजह से हमें अपना बेड का साइज़ भी छोटा करवाना पड़ा। यानी वो भाई जो हैं मेरे कहने के जो जेठ हैं, इनके जो बड़े से छोटे हैं, मतलब दूसरे नंबर वाले जो भाई हैं, वो करते हैं फर्नीचर का काम, तो उन्होंने फिर जो है ना हमारी अलमारी में तैयार करके दी थी। और बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी फर्स्ट जो पोर्शन है मेरा इसका, वो उसकी क्लीनिंग करूँगी मैं। और यहाँ पे जी जो मेरा फ़र्स्ट वाला पोर्शन, यानी सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है इसका ड्रेसिंग का, इसका मैंने ये है कि यहाँ पे मैंने अपनी होम रेमेडीज़ जो है वो मैंने इतनी मैं ट्राई करती थी, क्योंकि मेरे पिछले दिनों में ना बहुत ज़्यादा कहने के पिंपल्स का प्रॉब्लम हो गया था। आयशा की पैदाइश से पहले की बात है।
और इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैं अपनी होम रेमेडीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती थी, लेकिन अब भी करती हूँ। खैर वो तो पिंपल्स के लिए थी, लेकिन उसके अलावा भी मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा मैं करती हूँ, बजाय इसके कि वो महंगी आप क्रीमें यूज़ करें। उससे बेहतर ये होता है कि आप कोई भी जो है ना होम रेमेडी जो आपको सूट करती है वो आप यूज़ किया करें, वो ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि वो एक तो बिल्कुल नेचुरल होती है, उसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो मैं तो उसी को ज़्यादा जो है ना वो प्रेफ़र करती हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो ख़त्म हुई थी और बस इसके अंदर रखी हुई थी या थोड़ी बहुत थी, तो बस उनको मैं साथ साथ फ़ारिग कर लूँगी और जो चीज़ें ख़त्म हो गई हुई हैं उनको फेंक दूँगी, और कुछ जो हैं उनको मैं सारा तरतीब से रख दूँगी। तो ये देखिए काफ़ी सारी जो है ना कुछ काफ़ी चीज़ें जो है ना इसके अंदर एक्स्ट्रा भी थी, जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ या इस वक्त मेरे यूज़ में नहीं है, तो वो मैंने इसमें रखी हुई हैं। इस साइड पे मैंने अपना सारा जो है वो अपनी मेकअप किट्स वगैरह जो थी मेरी, लोशन और आई शेड्स वगैरह, वो मैंने सेट कर दी थी। और उस साइड पे सारी मेरी रेमेडीज़ की चीज़ें थी, मतलब जैसे कह लें कि प्योर हल्दी मैंने रखी हुई थी, और इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो गर्मी में मैं उसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई थी। और जी ये मेरे इस पोर्शन की क्लीनिंग हो चुकी है। यहाँ पे मैंने अपना मेकअप जो है वो रखा था, और यहाँ पे कुछ चीज़ें बटन वगैरह मैंने एक्स्ट्रा रखे होते हैं, और एक साइड पे मेरी सारी होम रेमेडीज़ की जो है ना वो चीज़ें वगैरह थी। और जो है वो मैं रोज़ वाटर भी लाजमी यूज़ करती हूँ। उसकी बॉटल भी आपको स्प्रे बॉटल सामने नज़र आ रही होगी, वो भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अब जी अब बारी आ जाती है ऊपर वाले पोर्शन की। यहाँ पे मैंने हम दोनों की चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनके परफ्यूम्स हैं, इनकी रिस्ट वॉच हैं, अरेज की हैं, 2 रिस्ट वॉच पड़ी हुई थी, ऑयल रखा होता है मैंने। और असल में ना जब से आयशा हुई है ना, तो काफ़ी चीज़ें मुझे सिर्फ अंदर ही रखनी पड़ती हैं, बाहर नहीं रख सकती, क्योंकि आयशा हर चीज़ को छेड़ती है। और यहाँ पे बहुत से परफ्यूम जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, और बस उनकी जो है ना वो कह लें कि इनके बॉक्सेस, उनकी पैकिंग मुझे इतनी पसंद है, और इनकी ना खुशबू भी बहुत प्यारी है। तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, पड़ी इनके परफ्यूम यहाँ रखी हुई है ना खाली, उनसे भी आती थी। तो खैर अब ना बिल्कुल ही काफ़ी अर्से से जो है ना वो अब तो बिल्कुल उनकी खुशबू भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने अब सोचा कि चलें अब इसको फेंक देते हैं, क्या करना है इसको रख के। और ये तो मुझे बहुत पसंद है, इसको तो मैंने रख लिया था एज अ डेकोरेशन पीस। और इस तरह से काफ़ी जो है यहाँ पे भी छोटी छोटी चीज़ें रखी होती हैं मैंने। एक साइड पे मैं अपनी चीज़ें रखती हूँ ताकि मुझे पता हो कि यहाँ पे मेरी चीज़ें, और एक साइड पे इनकी चीज़ें रखी होती हैं। और ये मैं मस्कारा दिखा रही थी कि एक ख़त्म हुआ हुआ है और एक मैं मेरे यूज़ में है। तो जो ख़त्म हुआ था ना उसकी एक मैं ज़रूर संभाल के रखती हूँ, वो लैशेज़ के लिए मैं यूज़ करती हूँ जब कोई चीज़, तो फिर मैं उसमें जो है ना बड़ी ईजीली जो है वो यूज़ हो जाती है। और ये बीबी क्रीम मैं आपको दिखाई थी, ये हैंड कह लें हैंड के लिए है क्रीम, एक जेल फॉर्म में ना। और ये इस तरह से मेकअप की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, तो उन सबको मैं 1 बाय 1 क्लीन करके और उनको तरतीब से रख दूँगी। बस पहले जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि असल में जब शादियाँ एकदम से आपको आ जाती हैं ना, तो आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलता कि आप बच्चों के साथ, जब हमने तैयार होना होता है ना, तो बड़ी जल्दी में तैयार होते हैं। हालाँकि मैं बहुत चीज़ें साथ के साथ समेटती रहती हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि हर एक की चीज़ ज़ाहिर सी में पड़ी होती हैं, छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, तो वो बड़ी जल्दी जो है ना मैस क्रिएट हो जाता है। तो बहुत कोशिश के बावजूद जो है ना वो हो जाता है बच्चों के साथ ना इस तरह से। तो बस ये होता है कि इनकी क्लीनिंग साथ के साथ करनी पड़ती है हमें। और ये देखें यहाँ पे जो है ना सेल रखे हुए, तो मैं उसको रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार-बार नीचे आ रही थी क्योंकि थोड़ा-सा ना यहाँ से पता नहीं क्यों ये बेंट हो गई हुई है, इसकी जो है ना ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा-सा। तो ये भी जो मेरी क्लीनिंग हो गई थी यहाँ पे कंप्लीट सारी, मैंने एक साइड पे अपनी चीज़ें रखी, एक साइड पे इनके परफ्यूम और बॉडी स्प्रे वगैरह थी, और इस तरह से रिस्ट वॉच वगैरह नीचे वाले पोर्शन में। और ऊपर वाला पोर्शन जो है मेरे हस्बैंड का जी टोटली, उसमें उनकी सारी ग्लासेस हैं, क्योंकि उनको ग्लासेस लगी हुई हैं नज़र की जो है ना जो होती हैं, तो वो उन्होंने अपनी जो है ना सारी कलेक्शन रखी हुई थी। तो बस कुछ चीज़ें मेरी 1-2 ही चीज़ें थी, बाकी सारी जो है ना उनकी थी, क्योंकि मैंने ऑयल वगैरह जो है ना वो ऊपर रखे होते हैं आयशा से थोड़ा बचा के क्योंकि आयशा की वजह से ही हमने जो है ना वो सारी चीज़ें इस तरह से पीछे ही हमें रखनी पड़ती हैं। और सबसे ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा मसला नहीं था, वो बस मैंने उसको थोड़ा सा तरतीब देनी थी उसको। और यहाँ पे जो है ना ऊपर वाले पोर्शन मैंने रखा होता है अपना जी वो फेशियल किट है मेरी, तो वो रखी होती है। और ये डर्माकॉस की फेशियल किट है, बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत सूट की हुई है। तो ये मुझे तकरीबन हो गया है एक साल हो गया मुझे इसको, तो बस ये एंडिंग ही है अब इसकी।
तो बस मैं अब ये सोच रही थी, असल में जब से आयशा हुई है ना तो बिल्कुल भी मैं अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रही, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ दोबारा से ध्यान देना शुरू करूँगी। और यहाँ पे जी मेरी अपनी क्लीनिंग हो गई है ड्रेसिंग की जी। शादियाँ गुजारने के बाद जो है ना, अब मेरा यही टारगेट है, मैं 1 बाय 1 जो है वो सारी अपनी ना क्लीनिंग करती जाऊँगी और आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करती जाऊँगी, ताकि आपको ये मोटिवेट करने का मकसद है कि जी अगर आपका कोई काम इस तरह का रहता है तो आप भी फटाफट से कर लें, क्योंकि रमज़ान से पहले जो है ना इस तरह के छोटे छोटे से काम कर लेने चाहिए। तो बस ये आज की वीडियो यहाँ तक ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट की सूरत में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है जी, ये सारा एक्स्ट्रा माल है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।